सुरमई सुरमई नरगिसी। अरे क्या है कमबख्त, अब क्या मनहूस खबर लाया है? बाजी ये रहने दीजिए, लिपस्टिक तो आपने बेकार कर दी, कम से कम सूरमा तो बचा लीजिए। है क्यों? बेबी ने जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अल्लाह तौबा, क्यों कर दिया कैंसिल? बेबी का ना मूड ठीक नहीं है। अम्मा मैं बाहर जा रही हूँ किसी काम से, गुड्डो, टैक्सी लेकर जा रही हूँ, आप लोग गाड़ी ले आना। गुड्डो मोई बात सुन। अरे जा कहाँ रही है? अरे बता तो सही। बेबी बेबी। अरे कमबख्त, क्या बेबी बेबी? जा उसके पीछे जा जा। बाजी आपको भी पता है वो कहाँ गई है? वो डायरेक्टर साहब के पास गई है। मुझे तो लगता है बाजी की बेबी को डायरेक्टर साहब से प्यार हो गया है। खबरदार खबरदार टीकू, जो ऐसी मनहूस बातें अपनी जबान से निकाली है तो ऐसी मोहब्बतें मैंने खूब देखी हैं होते हुए। आइंदा से ऐसी बातें की ना तो कान नोच लूंगी। तो खबरदार, गुड्डो के सामने बिल्कुल मत बोलना ऐसी बात। यार तू हीरोइन फाइनल करेगा तो हम फ्लोर पे जाएंगे ना, वैसे नहीं तो। ओ देखो जी कौन आया है। भाई बड़ी लंबी उम्र है आपकी आयशा जी, मतलब आशा जी। आओ आओ। मल्होत्रा जी आप हमें 2 मिनट देंगे, मुझे आशीष से कुछ बात करनी थी। हाँ 2 मिनट क्यों, आप आराम से गल करो, मैं तो वैसे भी निकलने वाला था। चल फोन करना मुझे, हैं? चंगा जी। मल्होत्रा जी, हाँ? मैं आता हूँ आपको नीचे छोड़ने के लिए। आप दीदी आपके लिए कुछ लेके आओ। नहीं, वो बस साहब आ जाए, मैं 2 मिनट बात करके निकल जाऊंगी। साहब तो क्या? दीदी साहब तो मल्होत्रा जी की गाड़ी में बैठ के चले गए। क्या है ये? ये नहीं छापेंगे तो उनका अखबार कैसे बिकेगा? अरे इससे इनका घर चलता है माँ। I'm sorry अगर आपको इस बात से इतनी तकलीफ पहुंची। मेरे और आयशा के बीच कुछ नहीं चल रहा है। इधर देख,
आंख मिलाकर बात कर। कितनी सच्चाई है इसमें? कोई सच्चाई नहीं है। भरोसा नहीं है मुझ पर? अपने से ज्यादा भरोसा है तुझ पे। पढ़कर लगा था कि ये गलत है। कुछ भी लिखते हैं ये अखबार वाले। वकील से नोटिस भिजवाए क्या उन्हें? नहीं माँ, पिक्चर हिट हो गई है, ये सारी बातें छपती रहेगी। आप परेशान मत हो प्लीज। तू फ्रेश होकर नीचे आ, मैं खाना लगा रही हूँ। गुड्डो, क्या सुन रही हूं? तूने अडवाणी का सेलिंग अमाउंट वापस कर दिया? गुड्डो, मुझे बात का जवाब दे। गुड्डो, तो पैसे क्यों लौटा दिए? अम्मा मुझे नहीं करनी है एक्टिंग। नहीं करनी एक्टिंग? नहीं करनी एक्टिंग का क्या मतलब है? हाँ? देख गुड्डो, बड़ी मुश्किलों और मिन्नतों के बाद इस घर में खुशियां आई है, और तू उन्हें बाहर का रास्ता दिखा रही है। देख बच्ची, मुझे मालूम है तू परेशान है, दुखी है। इतने बड़े फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते मुई जान। मैं अभी अडवाणी जी को फोन कर देती हूँ। अम्मा मैंने आपसे कहा ना मुझे कोई फिल्म नहीं करनी है। फिल्म नहीं करनी तो खाएंगे क्या? क्यों? जब एक्टिंग नहीं करती थी तब जी नहीं रहे थे हम। किस गुर्बत में जी रहे थे ये तो जानती है ना गुड्डो। देख आयशा, मैं जानती हूँ ये तू नहीं, तो सर पे चढ़ा इश्क का जुनून बोल रहा है। अरे जाती तजुर्बे से बोल रही हूँ मेरी बच्ची, ये इश्क प्यार मोहब्बत सब ढकोसला है, 4 दिन का जुनून है। अरे बुखार उतर गया ना तो सब भूल जाते हैं, भाग जाते हैं सारे मर्द तो एक बाप की तरह। गुड्डो वही बच्ची, मत कर गुड्डो मत कर। जो गलती तो अम्मा ने की है उसे मत दोहरा मोई बच्ची, तू मत दोहरा। ये 4 दिन तो साथ घूमेगा फिरेगा, मजे लेगा और फिर चला जाएगा। अम्मा आशीष ऐसे नहीं है। अरे कैसे ऐसा नहीं है? हाँ? सुरखाब के पर लगे हैं उसे चांद से उतर आया या किसी और मिट्टी से बनाया है? एक बात मत भूल गुड्डो, तू एक मुसलमान है और वो एक हिंदू। देख मोही जान, समझने की कोशिश कर। एक हिंदू और मुसलमान में सिर्फ नफरत का रिश्ता हो सकता है, मोहब्बत का नहीं। याद कर मोही बच्ची, यही वो लोग थे, इन्होंने हमारा घर जलाया, हमारा अस्तबल जलाया, हमें गुर्बत की जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया। अरे ये तो समझते हैं कि ये मुल्क हमारा नहीं है, ये मुल्क सिर्फ उन लोगों का है। जब ये हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते तो शादी क्या खाक करेंगे? तो खुदा का वास्ता गुड्डो समझ जा, संभल जा, अब भी वक्त है, वरना जिंदगी भर फोन के बगल में इंतजार करती बैठी रहेगी और वो नहीं आएगा। गुड्डो, या अल्लाह अकल दे इस नादान बच्ची को। नहीं मल्होत्रा जी, जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँ। और मेरी गल दा यकीन कर आयशा। आयशा नहीं, आशा। जी सॉरी आशा जी, आशा जी मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता आशीष कहाँ है। और वैसे मुझे ये नहीं समझ आता है कि आप अपने आप को ऐसे जलील क्यों करवा रही हो। वो इतनी बड़ी सुपरस्टार हुआ, सारी दुनिया आपके पीछे भाग रही है और आप उस दिन वो आपको ऑफिस में कैसे कल्ला छड़ के चला गया था। मल्होत्रा जी, मेरा आशीष से मिलना बहुत जरूरी है।
प्लीज मुझे बता दीजिए ना कि वो कहाँ मिलेंगे। आप ना मुझे ऐसे मजबूर ना करो, मैंने उससे वादा किया है। प्लीज मल्होत्रा जी, प्लीज मुझे बता दीजिए। हेलो, हाँ शर्मा। और यार वो अपनी फिल्म की सक्सेस पार्टी है ना, पोस्टपोन करनी पड़ेगी। आशीष जी लोनावला चले गए हैं अपने फार्म हाउस पे, पता नहीं कब तक लौटेंगे। अब तो डेट उनके आने के बाद ही फिक्स हुई है, इसलिए होटल बुक ना करिए। चल चंगा। मल्होत्रा जी, थैंक यू। थैंक यू किस लिए? मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं बताया आपको। थैंक यू। क्यों भाग रहे हो मुझसे? ऐसा क्या कर दिया मैंने आशीष? चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ। चली जाऊंगी, लेकिन तुम लौट पाओगे अपनी पुरानी जिंदगी में? लौट जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करो। कैसे? इस कमरे से, इन दीवारों से तुम मेरी निशानी मिटा दी है, पर तुम्हारे दिल में जो यादें हैं, जो लम्हे हैं, उन्हें कैसे मिटाओगे? दर्द होगा। सह लूंगा मैं, उन यादों को दफना दूंगा मैं। जिंदों को दफनाया नहीं जाता आशीष। क्या चाहती हो तुम? यहां क्यों आई हो? याद है आशीष, कश्मीर में तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। और मैंने बिना सोचे बिना समझे कदम उठा लिया। अब तुम साथ नहीं चलना चाहते, ना चलो, लेकिन मैं चल पड़ी। ये नाम, ये शोहरत मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हारे प्यार के सहारे गुमनामी के अंधेरे में खो जाना चाहती। पागल हो गई हो क्या तुम? जो तुम्हें मिला है लोग जिंदगी दांव पे लगा देते उसे पाने के लिए, और तुम बस उसे फेंक रहे हो ऐसे। Why are you throwing it away? परवाह नहीं, तुम्हारे प्यार के लिए मुझे सब मंजूर है। आशीष, मेरी माँ तुम्हें कभी अपना नहीं सकती, और मैं मेरी माँ को नहीं छोड़ सकता।
मैं तुम्हारे प्यार के साथ सारी जिंदगी बिताने को तैयार हूं। मत करो ये दुनिया भगवान नहीं इंसान चलाते हैं। बर्बाद हो जाओगी। अगर तुमसे इश्क करना बर्बाद होना है तो मैं बर्बाद होने के लिए तैयार हूं आशीष। जिस अल्लाह की मर्जी से हमारे प्यार ने इस दुनिया में जन्म लिया है, वही अल्लाह इसकी तकदीर तय करेगा। और तकदीर चाहे जो भी हो, दुनिया के डर से मैं इस प्यार का गला नहीं घोटूंगी आशीष। जानती हो मां, जिस प्यार का दावा आशा बार बार करती रही, मुझे उस वक्त नहीं पता था कि वो अपने होने वाले बच्चे की बात कर रही है। आशा मुझे किसी तरह के दबाव में नहीं लाना चाहती थी मां, इसलिए उसने मुझे नहीं बताया कि वो मां बनने वाली है। आशा के कदमों में पूरी दुनिया थी, नाम, दौलत, शोहरत, सब कुछ था उसके पास, पर उसने मेरे लिए सब ठुकरा दिया। दुनिया की परवाह किए बिना उसने हमारे बच्चे को जन्म दिया। मां, गलती हम दोनों की थी, पर उस अकेली ने उसे सजा नहीं, एक आशीर्वाद मानकर जिया है, बिना किसी शिकायत के। मैं आशा को अकेले बर्बाद कैसे होने दे सकता था? पिछले 12 सालों से उसने कभी कुछ नहीं मांगा मां, यहां तक कि अपना हक भी नहीं। लेकिन आज हमारा बच्चा हमसे अपना हक मांग रहा है मां। जो रिश्ता हम पूरी दुनिया से छुपाकर आज तक निभाते आ रहे हैं, हमारी बच्ची उस रिश्ते का नामकरण चाहती है मां। अवनी को अपनी पहचान चाहिए। मैं उससे आंख छुपाकर कब तक रहूंगा मां, कब तक? 8 जुलाई को अवनी के स्कूल सेंट मैरीज में स्पोर्ट्स डे है। मैं उसके स्पोर्ट्स डे पर जाऊंगा मां, सबके सामने उसका पापा बनकर, और ये काम मैं आपके आशीर्वाद के साथ करना चाहता हूं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप भी हमारे साथ चले। मैं जानता हूं आप मुझे बहुत प्यार करती हैं, और कहीं ना कहीं ये यकीन भी रखता हूं कि ये सारी सच्चाई जानने के बाद आप आशा, अवनी और मेरे होने वाले बच्चे को खुशी खुशी अपनी जिंदगी में शामिल कर देंगी। सही मायनों में यही हमारे रिश्तों का होगा नामकरण। आपका बेटा आशीष।